हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक करने के लिए आपके पास दो चीजें होना चाहिए। एक आपकी स्पीड, दूसरा आपकी एक्यूरेसी। ओके, आपको मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो हमको प्रॉब्लम आती है वो आती है टाइम मैनेजमेंट की। कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपको पता है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बट उस समय आपके पास टाइम इतना लिमिटेड होता है कि आप चाहकर भी उसको प्रॉपर अटेंशन या प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं और आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ता है। ठीक है ना। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता हो तो आपके वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं एग्जाम में। आपके बहुत कम टाइम में आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और आप मार्क्स गैदर कर सकते हैं, जो कि आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस बढ़ा देता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको इंटीग्रेशन की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि मैथ्स में इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा आपको स्कैरी लगता है और आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना आ जाए विद इन सेकेंड्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, बट इट विल टेक सम ऑफ द मिनट्स, है ना। और एग्जाम में एवरी सेकेंड इज काउंटेड। तो उन क्वेश्चंस को हम कुछ सेकेंड्स में, 3 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स में कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज करिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, आप जानते हैं अगर आप एक नॉर्मल मेथड लिखें, कन्वेंशनल मेथड लिखें, तो आप क्या करेंगे, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में। आप जानते हैं क्या होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उससे आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। और फिर आप उसको बाद में चल के इंटीग्रेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप पहले cos 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, इसको उधर लाएंगे, इसको उधर लाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। और फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ और यहां पर इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसमें जो लिमिट्स हैं वो लगा देंगे। दिस इज कन्वेंशनल मेथड। ओके, आपको लगता है सही में आप अगर एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सफिशिएंट टाइम फॉर इट? नहीं, ठीक है ना। तो फिर क्या किया जाए, अच्छा चलिए मान लीजिए आपने स्पीड बहुत अपनी फास्ट कर रखी है और आप बहुत वेरी मच एक्यूरेट इन योर स्पीड ऑल्सो। अगर आपने ये कर भी लिया, व्हाट अबाउट दिस साइन क्यूब थीटा। आप बोलेंगे सर साइन क्यूब थीटा का भी कन्वर्जन कर सकते हैं हम, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू वाला जो फॉर्मूला है 3 साइन थीटा - 4 साइन क्यूब थीटा वाला, उस वाले से कर सकते हैं हम। मान ली, चलिए आपकी ये बात भी मान ली। व्हाट अबाउट साइन 4 थीटा, व्हाट अबाउट साइन 5 थीटा। ये जो पावर्स हैं अगर ये इनको बढ़ाता जाऊं तो क्या आपका जो आर्ग्यूमेंट है जो इन दो के लिए आपने दिया वो वैलिड रहेगा? आई डोंट थिंक सो। आप कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, बट एग्जाम में यू विल नॉट बी हैविंग दिस मच ऑफ टाइम टू अटेम्प्ट इट। आई एम प्रीटी श्योर ऑन इट, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको उनको कैसे करना है विद इन सेकेंड्स। आई एम नॉट आस्किंग फॉर मिनट्स, मैं मिनट्स भी नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको विद इन सेकेंड्स, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड्स में आप इनके आंसर लिख देंगे। डोंट यू थिंक कि ये बहुत अच्छी हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक है अगर हमको इसको समझ में आ जाए तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला समझा रहा हूं, ठीक है। उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ओके, और इसमें अप्लाई करना है। हम इसमें अप्लाई करेंगे और फिर हम उसका आंसर भी निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए, ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ये साइन और कॉस दोनों के लिए वैलिड है। मतलब यहां पर अगर कॉस भी लिखा होगा ना तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उसको बहुत इजीली वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं पहले। जैसे ये लिखा हुआ है 0 से π/2 सपोज करिए, और लिखा है साइन की पावर n थीटा। समझ रहे हैं, n मतलब यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, आपको कितनी भी हायर पावर आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, d थीटा, या फिर 0 से π/2 cos n थीटा d थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा की पावर n और cos थीटा की पावर n अगर है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है
तो आप इसको सिंपली इस तरीके से इंटीग्रेशन का जिसका आंसर आएगा 0 से पाई बाय 2 इस पर लिमिट अगर, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिएगा, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 एंड सो ऑन। यहां पे मैं एक स्टार लगा रहा हूं कि सो ऑन जाकर कहां पर रुकेगा, ठीक है। ये मैं स्टार की वैल्यू बताता हूं, अब आप इसको ध्यान से देखिए। इफ n इज इवन, अगर n की पावर यहां इवन है, जैसे यहां पर है इवन, यहां पर है इवन, अगर n इवन है तो फिर जो स्टार होगा उसकी वैल्यू होगी पाई बाय 2। मतलब आपको इसको रिड्यूस करते जाना है और आखिरी में फिर पाई बाय 2 लिख देना है, ठीक है। रिड्यूस कब तक करना है, जब तक वो 1 या उस तक ना पहुंच जाए, है ना, उसके नीचे नहीं जाना है अपने को। ऐसा नहीं कि सर रिड्यूस करते जा रहे हैं। अभी देख लेते हैं अपन एग्जांपल से। और अगर n ऑड है तो फिर ये जो स्टार है इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एक्चुअली, इसको हम वॉलीज फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व करने में हमको हेल्प करेगा। जैसे इस वाले का आंसर निकालते हैं। चलिए, इस वाले का आंसर अगर हम इस फॉर्मूले से चले तो हमारा n कितना है, 2 है। तो सबसे पहले नीचे से लिखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 लाइक दिस। सो दिस विल कम 2 माइनस 1 1, खत्म, यहीं पर खत्म हो गया, क्योंकि 1 माइनस 1 आप करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। 0 तक नहीं पहुंचना है, 0 से पहले तक रहना है अपने को। तो 2 1, अब इसके आगे यहां पर स्टार की वैल्यू लगानी है। अब स्टार की वैल्यू कैसे लगेगी, n देखकर। n कितना है, 2 है। 2 क्या होता है, इवन, तो क्या लगाना है, पाई बाय 2। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2। सो माय आंसर विल बी पाई बाय 4। तो 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप जब इंटीग्रेट करेंगे तब आंसर आपका पाई बाय 4 आएगा। ओके, ऐसे ही इस वाले का अगर आपको आंसर लिखना है डायरेक्ट तो कैसे लिखेंगे, 3 2 1, फिर यहां पर तो खत्म, तो यहां 1 ही मान लेते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑड नंबर, ऑड है तो 1 ही आना है, तो इसके इनटू में भी 1 आना है, तो कितना हो गया, 2/3। अब देख रहे हैं विद इन सेकेंड्स आप इसके आंसर निकाल रहे हैं। अगर आप अपना कन्वेंशनल मेथड अप्लाई कर रहे होते तो क्या होता, अभी आप सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिख रहे होते, आप उसका आंसर नहीं निकाल पाते। सो आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि हम कितना फास्टली निकाल पा रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, आप विलिंगली अनविलिंगली आप उनको देखेंगे ही। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आइदर आप उसको एक्यूरेटली सॉल्व करें, अदरवाइज आप उसको स्किप ही कर दें। देखिए, स्किप करना सबसे इजी चॉइस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्यों, क्योंकि हमको कोई मेहनत ही नहीं करना। बट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए स्किप वॉज नेवर चॉइस, है ना, स्किप तो कभी चॉइस थी नहीं। तो आपको उसको अटेम्प्ट करना आना चाहिए। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आपके उस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा ब्राइट होते जाएंगे, ठीक है। इसका बताइए आंसर आप, मेरे सॉल्व करने से पहले आप बताइए, फिर आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज योर आंसर, 3 पाई बाय 16। ओके, लाइकवाइज अगर हम यहां चलते हैं तो एट बाय 15 विल बी योर आंसर। ओके, एज आई टोल्ड यू कि ये कॉस के लिए भी वैसे ही काम करेगी जैसे साइन के लिए कर रही है। तो अगर यहां पर कॉस भी दिया होगा, कितनी भी हायर पावर दी हो, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है कि अरे स्क्वायर और क्यूब तक तो चलो मैं कर भी लेता, इसके ऊपर पावर आएगी तो मैं कैसे करूंगा। सो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज नाउ। अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि पावर हायर भी दी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, हमको तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। Still, if you have any doubt, you can post it into comment section. We will discuss over there. And if you like this trick, then please like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get the latest notifications. Thank you. मैं आपके लिए इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स और भी अपलोड करता रहूंगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक यू।